हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलोम के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 23 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे, पर उससे पहले हम 22 तारीख करंट अफेयर को देखते हैं, फिर हम 23 तारीख करंट अफेयर पर आएंगे। तो चलिए फिर 22 तारीख करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो ये रहा 22 तारीख करंट अफेयर। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है आपका वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो रॉबर्ट विल्सन बने हैं। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटक को मिला है। आरबीआई ने किस बैंक को विदेशी मुद्रा से संबंधित डील करने की अनुमति दी है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मंजूरी मिली है? नागालैंड को। किस राज्य में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है? आंध्र प्रदेश में। किस बैंक ने खैजाद भरूचा को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एचडीएफसी बैंक ने। और क्वेश्चन नंबर 8, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? शिलोंग, मेघालय में। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित पुरस्कार संतों का मानवतावादी पुरस्कार मिला है? सोनम वांगचुक जी को। किस देश की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल के नए कार्यकाल को मंजूरी दी है? क्यूबा ने। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला विदेशी कप्तान कौन बन गया है? डेविड वार्नर। वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? विंग कमांडर दीपक मिश्रा जी। आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली। अब हम 23 अप्रैल यानी आज के करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे 2023 जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? 22, 20, 19, 21। तो देख रहे होंगे आप 21 अप्रैल लिखा है, तो 21 अप्रैल इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, BEML लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD कौन बनाए गए हैं? दीपेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, शांतनु राय। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये रहे आपके शांतनु राय। इन्हीं को जो है BEML लिमिटेड का नया चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बनाया गया है। किस राज्य की, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने कामगारों के अनिवार्य काम के घंटों को 8 से 12 घंटे कर दिया? पहले 8 घंटे जो काम कर सकते थे कि इससे ज्यादा काम नहीं आप करा सकते हैं। फैक्ट्रियों में, कारखानों में अभी फैक्ट्री अधिनियम संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया है, उसी के अंतर्गत 8 घंटे को बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया है। और अभी यहाँ के मंत्री ने जो कहा है कि ये जो 8 घंटे से 12 घंटे है, सप्ताह में ये भी ऑप्शन रहेगा आपको, सप्ताह में आप 7 में से 4 दिन काम कर सकते हैं और 3 दिन का आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा ये फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है और इसके अंतर्गत जो है 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया अनिवार्य काम के घंटों को। इसका विरोध भी किया जा रहा है। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। ये रहा आपका तमिलनाडु, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैं साइड में हट जाता हूँ। ये देखिए आपको तमिलनाडु दिख रहा है। ओके, अब देखिए ये तमिलनाडु में राजधानी क्या है आपकी? राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल कौन है? आपके रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। और लिटरेसी रेट क्या है? 80.33% है। और पॉपुलेशन डेंसिटी 555, लिंगानुपात 996 यानी 996। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले CMD कौन जो है नियुक्त किए जाएंगे? A माधवराव, नरसिम्ह या विनय कुमार? तो A माधवराव जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले CMD नियुक्त किए जाएंगे। ये रहे आपके CMD जी। कौन? A माधवराव। असम ने किस राज्य के साथ अपने सीमा विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है? लंबे समय से असम और किसके बीच? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ। असम और अरुणाचल प्रदेश का लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था, जिसमें अभी केंद्र की मौजूदगी में इन दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। अमित शाह की मौजूद थे इसमें। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपका ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, है ना, टॉप पर है, पूर्वोत्तर राज्य है। और
क्या नाम, राजधानी क्या है, ईटानगर है। राज्यपाल कौन है, KT परनाई भी कह सकते हैं, कैवल्य त्रिविक्रम परनाई भी कह सकते हैं, जो भी आए वो कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री पेमा खंडू है। लिटरेसी रेट क्या है, 66.95%। पॉपुलेशन डेंसिटी 17, लिंगानुपात 920 है। और अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल KT बोल लीजिए या कैवल्य त्रिविक्रम बोल लीजिए, उन्होंने 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे स्वेल टेल तितली जो है भारत में पहली बार यहीं पर देखी गई है, आपके अरुणाचल प्रदेश साइड में ही। और एकीकृत एक्वा पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और ठीक है, ये भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका जो भारत फुटबॉल फेडरेशन है वो फुटबॉल विकास योजना भी जो अरुणाचल प्रदेश में शुरू करेगा। और यहाँ पर BRO के द्वारा जो ये अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड जो है बनाएगा। और अभी जो रक्षा मंत्री हैं आपके कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने ही अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारे 7 पे आ जाइए। HSBC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आपने इमेज में देख लिया होगा, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, विराट कोहली। फिर क्या है, विराट कोहली इज द राइट आंसर। ये अपने भारत के पूर्व क्रिकेटर कप्तान, क्रिकेटर पूर्व कप्तान ऐसे कह सकते हो आप, क्योंकि क्रिकेटर तो अभी फिलहाल हैं, ये रिटायर नहीं हुए, ठीक है। विराट कोहली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 पे आ जाइए। ब्रांड एम्बेसडर चलेगा, 3 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो उनको देख लेंगे हम। एक हमने देख लिया, अब जियो सिनेमा का भी बता दीजिए आप, किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इमेज में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जियो धन धनाधन, तो रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। सोमदेव देववर्मन, जयदीप मुखर्जी, रमेश कृष्णन। देखिए तीनों लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर और तीनों के नाम दिए गए हैं। बताइए इनमें से किसके द्वारा ये क्रॉस कोर्ट विमोचन किया गया है। तो इनकी जो अपनी आत्मकथा है जयदीप मुखर्जी जी की है। जयदीप मुखर्जी सेंटर में है, बिल्कुल ये रहे जयदीप मुखर्जी जी, जयदीप मुखर्जी, ठीक है। और ये कौन है, ये हैं आपके रमेश कृष्णन, आर के लिख लीजिए। सोमदेव देववर्मन कौन है, तो ये हैं आपके सोमदेव देववर्मन, ठीक है, SD, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के उप मुख्यमंत्री डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बताइए। तो ये किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश के ही उप प्रधानमंत्री जो डोमिनिक राब हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की यानी यूके की बात करते हैं तो ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैप में। और लंदन राजधानी सभी जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर आपके ऋषि सुनक जी हैं और सम्राट जो है चार्ल्स तृतीय हैं। और ये रहा ब्रिटेन का आपका झंडा। नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या नंबर 11। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है वो कौन बन गया है। अमेरिका, ईरान, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, रूस जो है अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है बन गया है, ठीक है। क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया, ध्यान रखिएगा। रूस के बारे में बात कर लें तो ये रहा आपका रूस, देख पा रहे होंगे अपने इंडिया, चाइना, फिर उसके ऊपर जो है ये रूस देख पूरा बहुत बड़ा इलाका घेर के रखा हुआ है। और मॉस्को इसकी राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, ये आप भी जानते हैं। फ्लैग को आप देख ही रहे हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने बताया ना ब्रांड एम्बेसडर का तीसरा क्वेश्चन। स्टार स्पोर्ट्स आप सभी जानते हैं ने किसको अपने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। और टीवी पे जो राइट्स मिले हैं IPL के वो स्टार स्पोर्ट्स को ही मिले हैं प्रसारित करने के। और लाइव में वूट को मिले थे लेकिन जियो ने उसको खरीद लिया था। तो ऋषभ पंत को यहाँ पर जो अभी वर्तमान में घायल हैं, चोटिल हैं, टीम से बाहर हैं और IPL भी नहीं खेल रहे हैं, उन्हीं को स्टार स्पोर्ट्स ने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए, मनोज गुप्ता, अरुण सिन्हा या सचिन अग्रवाल। तो यहाँ पर अरुण सिन्हा जी को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 14। मन की बात के 100वें संस्करण पर नए कितने रुपए के सिक्के का लोकार्पण हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा 100वां संस्करण तो 100 रुपए का सिक्का ही जारी होगा, है ना। और ये 100 रुपए के सिक्के का ये हो भी सकता है, क्वेश्चन में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 100 रुपए सिक्के का जो विवरण अगर देखना चाहते हो डिजाइन, तो यहाँ पर ये अशोक स्तंभ का जो है शेर वो रहेगा, इसमें सत्यमेव जयते जो है वो कैपिटल और नीचे देवनागरी लिपि में लिखा रहेगा। और दाहिने परिधि भारत शब्द भी देवनागरी लिपि में होगा। बाईं तरफ इंडिया जो है सब अंग्रेजी में होगा। ये सारी चीजें हैं। और रुपए का चिन्ह जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक मूल्य 100 शेर जो है कैपिटल के नीचे होंगे। और
लोगो क्या होगा, जो एक लोगो कुछ भी बना सकते हो, जैसे सुफलों का लोगो आप देख पा रहे हो उसके बैकग्राउंड में है, तो वैसे ही जो है दूसरा भाग मन की बात के 100वें एपिसोड के लोगों को धारित करेगा, लोगों को, और लोगो नहीं लोगो, ठीक है। माइक्रोफोन की छवि और ध्वनि तरंगों का एक चित्र होगा और छवि पर 2023 वर्ष लिखा होगा, और 100 जो है मन की बात 100 ये देवनागरी लिपि में उसमें लिखा होगा, और माइक्रोफोन छवि के नीचे जो है मन की बात 100 ये लिखा होगा। थोड़ा डिटेल जान लेना जरूरी है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, वनडे एग्जाम में पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने वाला विकेट कीपर कौन बन गया? तो आंख बंद करके क्या लगा दीजिए, धोनी लगा दीजिए, ठीक है, धोनी इज द राइट आंसर। पुरुष टी20 क्रिकेट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16, पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का निदेशक की जो है किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, मिक्की आर्थर, शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे मिक्की आर्थर जी को अपना पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेट टीम का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17, हरून द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहा है? भारत, चीन या अमेरिका? बताइए फटाफट। तो यहाँ पर जो है आपका अमेरिका, यहाँ पर कौन? अमेरिका, यूएसए जो है हरून द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सीट्स पर रहा है। तो ये रहा आपका अमेरिका, देख पा रहे होंगे आप, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आप डिटेल में इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, बताइए। तो असम राज्य सरकार ने ही जो है कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो ये रहा आपका असम, देख पा रहे होंगे, ठीक है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, बीच में तो बहुत सारे राज्यों के बीच में है। राजधानी क्या है? दिसपुर है, और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। लिटरेसी रेट क्या है? 73.18% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 398, लिंगानुपात 954 और 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना भी शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 भी जो है वो ओरंग नेशनल पार्क को मिला है, जो कि आपका असम में है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ग्रैप्स हुई होंगी, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया पिछले सेशन में कि आप जो है क्वेश्चन वाइज का एक कोई पॉइंट पकड़ लीजिए, आंसर का कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए और उसको आमने सामने लिखते हुए इस तरह से जो भी 18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं तो वो आप कमेंट में डालिए या अपनी कॉपी में लिखिए। इससे क्या होगा, आपको नोट्स भी बनते जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। बाकी अदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई त्रुटि होती है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।